कारसाज में ये जो एक छोटी सड़क जो थी उस पे एक बड़ी एसयूवी गाड़ी जो है वो एक नताशा नामी खातून जो है वो चला रही थी। उसकी वीडियो भी सर हमने देखी, तो बेसिकली उन्होंने वो स्पीड इतनी उनकी ज़्यादा है, मतलब वो 100 किलोमीटर से ऊपर जा रही हैं। आगे उनके पहले एक गाड़ी छोटी जाती है थोड़ी, मतलब उनकी गाड़ी से छोटी, और पीछे उसके एक मोटरसाइकिल जिस पे एक बाप बेटी सफ़र कर रहे होते हैं। तो सर उनको तो वो बाप बेटी को तो वो इतनी स्पीड में होती है कि वो जिस मतलब वेलोसिटी से उन्होंने मारा उनको, तो दे डाइड ऑन द स्पॉट, 2 लोग। बाकी 3 का सर खबरें बहुत स्कैटर्ड आ रही थी कि उन तीनों में से 1-2 बच गए हैं, एक नहीं बच पाया। कुछ जगह थी कि तीनों क्रिटिकल हैं बट बच गए हैं। तो उसकी अभी तक कॉन्फर्मेशन जो है मेरे पास ऐसा है नहीं, तो मैं कहना नहीं चाह रहा कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो सर ये सारा सिलसिला चलता रहा। वीडियोज़ हमें देखने को मिली कि वो खातून जो हैं वो एक डेज़ में एक नॉट नोइंग कि क्या हुआ है या कैसे हुआ है, उसमें एक खड़ी हुई हैं और एक मजमा सा एक ग्रुप, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पे इस किस्म के नारे लग गए कि इसने कातिल है, इसने कत्ल किया है, इसको ये कर दो वो कर दो। रेंजर पुलिस एहलकार पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने उनको पुलिस गाड़ी में डाल के उनको फिर ज़ाहिर है कहीं किसी और जगह ले गए। उसके बाद अनरेवल हुई सर सही जो स्टोरी है सारी, कि एक बहुत प्रोमिनेंट बिजनेसमैन की ये बेगम भी हैं, ना सिर्फ ये बल्कि इनके वालिद साहब भी बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं और ये कराची से दोनों का ताल्लुक़ है। इनसे जो ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ वो था एक ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके ऊपर हम आते हैं कि उसकी क्या है। और उसके बाद जो पहला बयान सर, जो साइलेंस जब ब्रेक हुई तो इनके जो वकील हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि नताशा जो हैं वो एक साइकोटिक एपिसोड से गुज़र रही थी आज से कुछ दिन पहले, इस वाक़े से कुछ दिन पहले, इसलिए घर में उनको नज़रबंद किया हुआ था। तो उन्होंने मौका देख के गाड़ी जो है वो घर से छुप के निकाली और फिर जो भी वाक़यात पेश आए वो पेश आए। उसके साथ साथ उनका बयान पिछले हफ़्ते का मौजूद है जिसमें उन्होंने फरमाया कि हम जो दियत की अमाउंट है वो कोर्ट को देने को तैयार है, 68 लाख पर पीपल हु डाइड, और जितने दफ़े इनके ऊपर लगे हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो ये 68 लाख प्लस 68 लाख हम जमा करा के कोर्ट में शो कराना चाहते हैं कि हमारी इंटेंशन क्या है और हम फिर बेल की तरफ जाना चाहते हैं। 2 बातें सर। उसके बाद इनकी जिस दिन पेशी थी उस दिन ये जज साहब को कह दिया गया कि उनकी मेंटल जो सूरत हाल है, उनकी नफ्सियात इस किस्म की इस टाइम पे कि वो बोल भी नहीं सकती, तो आपके पास क्या पेश होंगी वो। तो 1 दिन की मोहलत दे के जज साहब ने अगले दिन बुला के उस डिफेंस जो उन्होंने फिर से लिया उसको नज़रअंदाज करते हुए 14 दिन की रिमांड दे दी पुलिस को। तो अब वो पुलिस के पास है। दीगर जगहों पे AI के थ्रू फेक इमेजेस भी देखी हमने जी, वो जेल से बाहर आ गई हैं, थाने से बाहर यूँ कर रही हैं कि मैं फ्री हो गई हूँ। कुछ लोगों ने उसी रात उनको दुबई भेज दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, और शी इज़ इन जेल और अब ये मामला आगे चलेगा। जी सर, बात यह है कि अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, और उस गम गुस्से के, और ये जो आप कह रही हैं कि लोग फेक पिक्चर्स बना रहे हैं, मज़ीद फ्यूल टू द फायर, जी वो क्यों कर रहे हैं? मतलब ठीक है, कोई ये भी चाह रहा होगा कि उसके प्लेटफॉर्म को व्यूज़ मिल जाएं, लेकिन उसके अलावा लोगों ने देखा है तारीख़ में कि इस तरह के लोगों को बाहर जाने का मौका मिल जाता है, दियत के तहत उनकी रिहाई हो जाती है। सो अगेन ये जो 68 लाख की बात है, ये तो सरकारी रेट होगा ना, वो ज़ाहिर है वो फैमिलीज़ के साथ जब डील करेंगे तो वो शायद ज़्यादा में तय होगा। अच्छा, फिर वही बात है कि दियत का वैसे तो उसूल ये है कि वो जो फैमिली है वो विलिंगली ये करे, लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तान में ऐसी भी तासुर पाया जाता है कि ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है फैमिली को कि वो दियत एक्सेप्ट कर लें। सो अब जब इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट होगा आवाम के दरमियान और इस तरह के जब इवेंट होंगे, तो फिर ये सारा कुछ तो होगा। आप ये गिला नहीं कर सकते कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि जी अभी क्योंकि केस अंडर वो है, इन्वेस्टिगेशन है, तो ये इस तरह की बातें मत फैलाएं कि वो नशे में थीं या नहीं थीं। बिल्कुल ठीक है, वो जो है गुमान अच्छा रखना चाहिए सबसे, इस तरह की बात नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ भी आप देखें, सबको इस वक्त आवाम को ये लग रहा है, गम गुस्सा इस चीज़ का है कि ये अभी छुट जाएंगी, रिहा हो जाएंगी। मैं कहता हूँ ये तो सेकेंडरी बात है। पहली चीज़ आप ये देखें कि सब कुछ कितना तेज़ी तेज़ी से हो रहा है। हम लोगों पे जब कोई केस होता है या हम लोग जब किसी पे केस करते हैं तो 5-5 साल तो केस एक अदालत से दूसरी अदालत में नहीं जाता है, इससे रींग रहा होता है
ये क्योंकि अमीर खातून है, इनका कैसी तेज़ी तेज़ी में सब कुछ हो रहा है, ये कितना बड़ा मसला है इनको। मतलब फिर वही बात है जो हमारे साथ होता है, इनके साथ भी वही होना चाहिए ना।